यहां पर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है भाई, सभी कॉर्नर्स पर क्या है केवल, और कार्बन है। मैंने क्या बोला, जितने कॉर्नर हो उस रिंग में वहां पर कार्बन ही हो तो वो होमो होगा, और कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट आ गया तो हेट्रो में कंसीडर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो तो ये तो हो गई होमोसाइक्लिक। ठीक है, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है। मैं बताऊंगा ये भी एरोमेटिक है, कैसे है मैं आपको एरोमेटिक कंसेप्ट में बहुत सारा तरीके से आपको बताऊंगा, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल भी आपको मैं कराऊंगा। तो आप बिल्कुल नाराज ना होना, बिल्कुल गुस्सा मत होना यार, बिल्कुल डिप्रेस मत होना। ये होती है एरोमेटिक। अभी एरोमेटिक आप लिख लो एरोमेटिक है, लेकिन आप इसी को एरोमेटिक आप अपने आप बताओगे आज से कम 6 से 7 लेक्चर बाद। ठीक है ना। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा होमोसाइक्लिक है, क्योंकि जितने भी कॉर्नर्स हैं बेटा वहां सभी क्या है, कार्बन है। कहने का मतलब है कि कंपाउंड साइकिल एरोमेटिक होगी और साथ में कैसी होगी, होमो। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब कि उस रिंग के सभी कॉर्नर्स पर क्या होंगे, केवल और केवल कार्बन होंगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, इसी में आगे बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की। हेट्रो में क्या होगा आपको खुद पता है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। एरोमेटिक तो होगा ही होगा, साथ में वो साइकिल कैसी होगी, वो रिंग कैसी होगी, हेट्रो होगी। मतलब वहां पर एक या दो ऐसे कॉर्नर्स आएंगे जहां पर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट होगा। एग्जांपल है आपके सामने पिरिडीन का। अब यहां पर ये नाइट्रोजन है, अब आपके हिसाब से अगर यहां कार्बन होता तो उसको हम होमो कंसीडर करते, लेकिन अब हेट्रो है। मतलब क्यों हेट्रो है, क्योंकि एक कॉर्नर ऐसा आ गया जहां पर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट क्या कर गया, एंट्री मार गया। ठीक है ना बेटा, तो इसको बोलेंगे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। आपको होमो और हेट्रो का कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इससे क्वेश्चंस करना। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, हेडिंग डालो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। हेडिंग पड़ेगी बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, हेडिंग डालो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाई का मतलब क्या होता है, ये देखो बाई का मतलब जो घर में काम करने आती वो बाई नहीं है। ठीक है, दो वाला बाई है बेटा। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें बाईसाइक्लो कंपाउंड्स वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें दो से ज्यादा रिंग आपस में जुड़ी होती हैं, और उन रिंग में कम से कम दो कार्बन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। क्या मैंने बोला, सॉरी मैं गलत बोल गया, थोड़ा सा मैं बाई ज्यादा बोल गया। मैं क्या बोल रहा हूं कि वो रिंग जिसमें दो कार्बन क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। मतलब दो रिंग आपस में जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, और उनके बीच दो कार्बन एटम क्या होते हैं, कॉमन। कम से कम दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं, 2 और मोर देन कार्बन एटम कॉमन होता है। मतलब कहने का एक ये रिंग है और एक ये रिंग है, ये दो रिंग है, बाईसाइक्लो है। साथ में इन दोनों रिंग में ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम क्या है, कॉमन है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स बोलेंगे। अगला एग्जांपल देखो, एक ये रिंग अलग है 3 कार्बन की, एक ये 4 मेंबर की अलग है, और इन दोनों में ये दो कार्बन क्या है, कॉमन है। मतलब बिटवीन टू रिंग्स 2 और मोर देन 2 कार्बन एटम कॉमन्स। अगर दो रिंग के बीच में दो या दो से ज्यादा कार्बन एटम कॉमन है तो उस रिंग को हम क्या बोलेंगे, उस रिंग को बोलेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड। एक तो साइकिल है, दो हैं, और दोनों के बीच में दो, कम से कम दो कार्बन एटम क्या है बेटा, कॉमन है। अगला एग्जांपल देखो, देखो एक ये रिंग अलग है, एक ये रिंग अलग है, और इन दोनों के बीच में कम से कम कितने कार्बन कॉमन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन एटम कॉमन है। इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी हमारी क्या है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बीसीसी। बीसीसी सॉलिड स्टेट वाला मत समझ लेना, ये बीसीसी क्या है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। क्या है माय डियर, ये हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो आप समझ गए होंगे बाईसाइक्लो की बात। तो लिख लो बेटा, 2 और मोर देन 2 कार्बन आर कॉमन। लिखो 2 or more than 2 carbons are common between two rings. 2 or more than 2 carbon are common between two rings known as bicyclo compound. Known as
बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। एग्जांपल इसका ये भी एक है, देख लो, दो रिंग हैं और दोनों के बीच में एक दो कार्बन एटम कम से कम क्या है, कॉमन है। इसको क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, अब हेडिंग पड़ेगी स्पाइरो कंपाउंड्स। हेडिंग पड़ेगी स्पाइरो कंपाउंड्स। क्या होते हैं, जैसे बाईसाइक्लो में दो रिंग के बीच में दो कार्बन कम से कम कॉमन होते हैं, सेम एज स्पाइरो कंपाउंड्स में क्या होगा, इसमें बिटवीन टू रिंग कम से कम एक कार्बन क्या होगा, कॉमन होगा। सिर्फ कम से कम का मतलब क्या है, ओनली वन कार्बन कॉमन। ठीक है, कि यहां पर दो, अगर किसी दो रिंग में अगर कोई दो रिंग आपस में जुड़ रही हैं एक कार्बन के थ्रू, मतलब उनके बीच एक कार्बन क्या है, कॉमन है, तो ऐसी रिंग्स को क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरो। मतलब एक ये रिंग है और एक ये रिंग है, दोनों के बीच में एक कार्बन एटम कॉमन है, तो ये रिंग क्या कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी स्पाइरो रिंग कहलाएगी। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, दो रिंग है, दोनों रिंग के बीच में एक कार्बन एटम कॉमन है, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको भी क्या बोलेंगे, स्पाइरो बोलेंगे। तो मेरी बात समझ गए, वन कार्बन एटम कॉमन बिटवीन टू रिंग्स। अगर दो रिंग के बीच में एक कार्बन एटम कॉमन है तो आप उसको क्या बोलोगे, स्पाइरो बोलोगे, और दो कॉमन है कम से कम तो क्या बोलोगे, आप उसको बाईसाइक्लो बोलोगे। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप बताओगे कि सर कि ये कौन किसका एग्जांपल है। बेटा देखो, बेटा ये बाईसाइक्लो है या स्पाइरो है। देखो ये ना तो बाईसाइक्लो है ना तो स्पाइरो, क्योंकि कार्बन एटम कॉमन होते हैं बेटा। तो यहां देखो ये अलग कार्बन है, ये अलग कार्बन है, तो इसको क्या लिखोगे आप, नाइदर बाईसाइक्लो नॉर स्पाइरो। ना तो ये बाईसाइक्लो है ना तो ये स्पाइरो है, ये केवल और केवल एक सिंपल क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। क्या है ये हमारा, एक सिंपल सा साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है ना, आपको पता है कि बाईसाइक्लो में क्या होता है बेटा, बाईसाइक्लो में क्या होता है कि दो रिंग के बीच में कम से कम दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं। यहां पर कॉमन नहीं है, आपको दो केवल साइकिल दिख रही है, बट कार्बन कॉमन नहीं दोनों को जोड़ने वाले। और दूसरी चीज स्पाइरो में क्या होता है, कम से कम दो रिंग के बीच में कम से कम एक कार्बन एटम, कम से कम क्या होता है, इसमें एक ही कार्बन एटम कॉमन होता है, इसमें हम ओनली वन लिखेंगे, ओनली वन कार्बन एटम कॉमन बिटवीन टू रिंग्स। ठीक है, तो आप एग्जांपल लिख लो स्पाइरो कंपाउंड के, और अगर लिखना चाहते हो डेफिनेशन तो लिख लो, वन कार्बन एटम इज कॉमन बिटवीन टू रिंग्स। वन कार्बन एटम इज कॉमन बिटवीन टू रिंग्स। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड की, या सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन की। तो देखो ध्यान समझो, अगर कहीं पर एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन या किसी कार्बन किसी अदर एटम के बीच में, इसको बोलते हैं ओनली वन सिग्मा बॉन्ड। इसके पास क्या है, केवल एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब वन सिग्मा वन पाई। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे, वन सिग्मा और टू पाई। कितने बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। यहां पर एक सिग्मा एक पाई, और यहां केवल क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि आपसे पूछें कि इस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है, इस पे बेस्ड बेटा हर साल नीट, एम्स में और जेईई में एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही इजी होता है। ठीक है, आप समझना, आपको प्रॉपर वे से समझा दूंगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। आपसे पूछना है इस पूरे कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। क्या पूछा है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप कैसे करोगे इसको, देखो सबसे पहली बात, आपको देख के कभी इसको क्वेश्चन को नहीं करते, इस क्वेश्चन को ओपन करना पड़ता है। अगर आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी तो ओपन नहीं करना पड़ेगा। क्यों, आप जब डायरेक्ट देखो कहोगे सर एक सिग्मा, दो सिग्मा है और एक पाई है, नहीं। अरे भाई
ये कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इससे भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। भाई कार्बन से हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड H ही तो होता है, एक सिग्मा तो वहां भी होता है। तो देखो कार्बन से 2H मतलब 2 सिग्मा यहां हो गए, एक डबल में होता है, एक सिग्मा 3 और एक 4, एक 5, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन बना रहे, 5 3 8, सिग्मा कितने बेटा 8 सिग्मा बॉन्ड। पाई तो केवल एक ही है, क्या बोलोगे 1 पाई। तो इस कंपाउंड में 8 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 पाई है। ठीक है, अगर आपको इसमें पूछते हैं ऐसा कंपाउंड आ गया, ऐसा लिख के आ गया, क्या करोगे भाई, आपको पता है जितने कॉर्नर होते उतने कार्बन होते हैं, और हर कार्बन के पास आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इस कार्बन से एक बॉन्ड लगाए, 3 कम पड़ रही, तो मतलब क्या जुड़ेंगे बेटा 3 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन से एक बॉन्ड और 3 बॉन्ड लगे, एक कम पड़ रहा है तो एक हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड ये है, 2 ये है, टोटल 3 बॉन्ड है इसके, एक कम पड़ रहा है तो एक H इससे लगा दो। इस कार्बन के पास केवल एक बॉन्ड है, 3 कम पड़ रहा है, 3 हाइड्रोजन लगा दो। इसमें कितने सिग्मा है बेटा, 3 तो ये हो गए 4, एक ये 5 और एक 6 और एक 7, एक 8 और 3 11, कितने हो गए बेटा 11 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। पाई कितने है बेटा, केवल एक पाई बॉन्ड है इसमें। कितने है पाई बेटा, इसमें केवल 1 पाई बॉन्ड है। मेरी बात समझ रहे होगे आप, कोई टफ नहीं होता है। कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। आगे देखो, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाला है बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सब सही करके आओगे, कुछ भी गलत नहीं करके आओगे, वादा है आपसे। अब जैसे यहां OH लिखा है तो O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड ही तो होता है, तो एक सिग्मा यहां भी देखेंगे। देखो अब आप ऐसे ही देखो, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, 3 तो ये हो गए, चौथा ये हो गया। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, 5 6, एक 7, इससे 2 9, एक 10, एक सिग्मा ये 11, एक 12 और कितने सिग्मा 13 सिग्मा हो गए यहां पर। पाई केवल 1 पाई। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कितने सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 to 7 सिग्मा। पाई कितने, यहां पर एक पाई और यहां 2 पाई, 2 और 1 कितने पाई, 3 पाई। तो 7 सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई हैं, 3 पाई है। मेरी बात आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है ना। आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं आपको जेईई नीट के एग्जाम में, जो आपसे पूछे जाते हैं और आप वहां पे गलत करके आते हो क्योंकि आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर होते। और आई होप आपका कंसेप्ट एक एक क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिलेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जो नहीं आए बेधड़क आप मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है बेटा। तो ये हमारा लेक्चर था, इसमें मैंने हर चीज आपको क्लियर बताई। अब हमारा जो लेक्चर आगे बढ़ेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताऊंगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करूंगा बेटा उस लेक्चर में। क्या मैंने बोला, फंक्शनल ग्रुप, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करूंगा, डिग्री ऑफ एमाइंस की बात करूंगा। उसके बाद हम सीधे एंट्री करेंगे IUPAC एंड नोमेनक्लेचर में, जो कि मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। तो तब तक हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। अगला आपका जो लेक्चर होगा, अगला जो वीडियो आपके पास आएगा, उसमें हम क्या बता रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डिग्री ऑफ एमाइन। तो देखना मत भूलना, बहुत ईमानदारी से पढ़ना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथों में है। हम मेहनत कर सकते हैं, आप नहीं मेहनत करोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको मेहनत करना है, आपको पढ़ना है और आपको सिलेक्शन लेना है। अपना सपना, अपने माँ बाप का सपना क्या करना है, पूरा करना है। तो थैंक यू टू एवरीवन। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रहेंगे। बाय।